बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, इंपॉर्टेंट भी और आसान भी। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज चैप्टर का क्या नेम है साहब? चैप्टर का नेम है हमारा इन्वेंट्री। इसको मटेरियल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना? इन्वेंट्री, AS2। इसके अंदर हमने क्या देखा कि इन्वेंट्री के अंदर बेसिकली दो मेथड्स होते हैं हमारे स्टॉक को रिकॉर्ड करने के। एक होता है हमारा परपेचुअल मेथड। परपेचुअल मतलब सामान आया, हम वेट नहीं करेंगे, अभी आया और अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल मेथड। और एक कौन सा होता है हमारा? पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड कौन सा बताया? सामान आया, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, थोड़े सामान इकट्ठा हो जाए तो उस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज पीरियोडिक मेथड। इसके बाद परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा कि भैया तीन मेथड है बेसिकली। वैसे तो चार मेथड आ जाएंगे, एक दो मेथड और आएंगे तो वो बीच में करेंगे। तीन मेथड है, एक लीफो, एक फीफो और एक कौन सा था? वेटेड एवरेज। लीफो को हमने समझ लिया था, लीफो को बोला था भाई नए वाला माल पहले बेचना है। और फीफो, एल फॉर लीफो, एल फॉर लेटेस्ट, ऐसे याद कर लेना। फीफो के अंदर क्या था हमारा? फीफो के अंदर पुराने वाला माल पहले बेचना है। वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस हमने स्टार्ट नहीं किए थे, दोनों से रिलेटेड हमने एक ही सवाल को दोनों पे अप्लाई करके हमने देख लिया था। होपफुली आप सभी स्टूडेंट को यहां तक एकदम क्लियर होगा। और जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं आ पाए थे तो लाइव सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और जो बच्चे लाइव सेक्शंस में मत देखिएगा आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेगा वहां। आप कंटेंट में जाएंगे ना, 2025 का आपका होगा बिल्कुल, देखा जाए तो लेटेस्ट रिकॉर्डेड, उसमें जाएंगे, इन्वेंट्री होगा, इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे तो आपका पहला क्लास मिल जाएगा, तो वहां से देखिएगा। लाइव में सिर्फ वही बच्चे लें, जैसे आज हम और आप लाइव जुड़े हैं तो आपके लिए लाइव ठीक है, ठीक है। अगर आप लाइव खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहां से देखें? आप कंटेंट से ही जाके देखें ऑलवेज, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे, ठीक है। आ गया था कंटेंट में, आ गया था आपके? क्या बात कर रहे हो, लाइव में नहीं आया? कंटेंट में देखा था आपने? देखो कंटेंट में आया नहीं आया आपके? अब लाइव का मैं हटा ही दूंगा, नहीं तो बच्चा, हाँ। तो ये क्या होता है, कब आ जाता है? जैसे आज क्लास लिया तो कल सुबह 10 बजे हम इसको रेंडर वगैरह करके वो करके कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब आपकी छुट्टी हो जाए तो आप इस तरीके से क्लास को जरूर देखिए, ताकि अगली क्लास में आप अनकंफर्टेबल ना हो। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक सवाल। हम वेटेड एवरेज का स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम अब? वेटेड एवरेज। इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था और इसको मैंने बोला था भैया लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज से भी करना। तो मैं इस सवाल को मैं करने वाला हूं, दैट इज वेटेड एवरेज से। इस सवाल को मैं करने वाला हूं किससे? वेटेड एवरेज मेथड से। या मैं ऐसा करता हूं ना, आपको ज्यादा क्लियरिटी, मोर क्लियरिटी लेना है ना, तो इसी सवाल को मैं वेटेड से कर देता हूं, जो लास्ट क्लास में था ना, उसी को मैं वेटेड से करता हूं। अब मैं बिल्कुल शुरू से ही करूंगा क्योंकि ये सवाल वेटेड का है, तो फॉर्मेटिंग मैं शुरू से ही कर लेता हूं। इसको पहले नीचे कर लेते हैं ताकि आप ना कंपेयर कर पाओ। फिर एक आएगा आपका पर्टिकुलर, फिर आएगा एक आपका दैट इज, ये आ गया। इसके बाद फिर से एक बार यहां से यहां तक कॉलम, ठीक है ना। इसके बाद अब यहां पे आ जाएंगे एक और कॉलम, इसके बाद एक क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल। क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल। क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल, ठीक है। इसके बाद यहां क्या लेंगे? यहां लेंगे हम रिसीव, यहां लिखेंगे इशू, यहां लिखेंगे हम बैलेंस। इस कॉलम में डेट और इस कॉलम में पर्टिकुलर, और ऊपर लिखेंगे हम स्टोर लेजर, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा मैं? ब्रैकेट में वेटेड एवरेज, एवरेज। तो देखो ग्रेजुएशन बीकॉम के अंदर ना
आपको भी पता है कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि आप एक्यूरेसी आपको ध्यान दें, मतलब एक्यूरेट करना होगा, ठीक है। एक्यूरेट, अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग में पार्ट छोड़ दिया, प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं ना, वो सब चीजें चेक करते हैं। कैसे, जैसे 12th तक में आपका सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम था ना, वो मार्किंग स्कीम से कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ स्टेप मार्किंग नाम की चीज इनको समझ में नहीं आती। आप करके आओगे, अगर पूरा सही करके आओगे तो मार्क्स मिलता है, अदरवाइज मिल पूरा काट भी देते हैं। तो आप कोशिश करिएगा अच्छे से फॉर्मेट बना के आए एग्जाम में, ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी कर दिया हमने, ठीक है ना। तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा उस टाइम पे कि आपको करके भी आओगे और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर, अगर वेटेड एवरेज क्वेश्चन नंबर 1 लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो नोट में तो क्या लिखें जिससे कि इजीली रिकॉल हो जाए? वेटेड एवरेज अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो फिर मैं वेटेड एवरेज बताऊंगा, और कौन यूज करते हैं ज्यादातर ये भी मैं बताऊंगा। पहले आप एक क्वेश्चन देख लो, फिर हम कर लेंगे इसका ना। कहता है 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस था, लास्ट वाला ही सवाल ले लिया मैंने। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस था, कब? 1 जनवरी को, 1/1 को ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। और कितने का ओपनिंग बैलेंस है साहब? ये वाला क्वांटिटी हो गया, और ये हो गया रिपीट रेट, और ये क्या हो गया हमारा कॉलम? टोटल। ये क्या हो गया? क्वांटिटी, ये हो गया रेट, और ये हो गया टोटल। फिर से क्वांटिटी, ये रेट, ये टोटल। तो आइए बैलेंस में अगर हम आए तो ये वाला तो खाली जाएगा, क्योंकि पहले बोलता है बैलेंस है, ये सब कॉलम खाली जाएगा। तो बैलेंस वाले में आ जाएंगे, कितने यूनिट बैलेंस कह रहा है हमें? 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट, और कितने रुपए का भाव का? 20 रुपए रेट है, और तो 20,000 रुपए का कीमत का सामान हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। 10 फरवरी को इसने 500 यूनिट खरीदा है। तो पहले कॉलम को हम क्लोज कर दें, क्योंकि हर बार हमें एक नई न्यू लाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया मान लो। अब इसी का यूज कर लेंगे। चलो फर्स्ट कंप्लीट। इसके बाद 10 फेब को, 10 फेब क्या है हमारे पास? 10 फेब को परचेज क्या है? परचेज कितने का परचेज है साहब? 500। तो परचेज इसके में अंदर आ जाएगा 500। 500 यूनिट किस भाव के हमारे? 25 के। तो कितने कीमत के हो गए? कितने कीमत के हो गए? 12,500। अब हमारे पास टोटल स्टॉक, अब ये वाला तो खाली चला जाएगा, यहां देखना, ध्यान देना, हमारे पास टोटल स्टॉक 1000 पुराने थे, 500 ये। तो अब यहां पे ना हम 1500 लिखने वाले हैं। पहले क्या था कि 1000 हम अलग लिखते थे और 500 हम अलग लिखते थे, दो पार्ट था। अब ऐसा नहीं है, अब टोटल स्टॉक कर देंगे हम। अब जैसे हमने टोटल स्टॉक किया, वैसे ही हम टोटल कॉस्ट को भी कर देंगे। तो पहले 20,000 और 12,500, तो यहां पे कर देंगे हम 32,500, ठीक है ना, 32,500। अब यहां पे आपको एक रेट निकालना पड़ेगा यहां। तो रेट कैसे निकालोगे आप? यहां पे आप निकालोगे 32,500, 32, और आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर ले लीजिएगा। तो 32,500 डिवाइडेड बाय 5, 1500, तो ये आ गया आपका 21 रुपए 60 पैसे, 21 रुपए 66 पैसे, ठीक है ना। वेटेड एवरेज की खास बात है, ये परचेज करते टाइम पे इसका कैलकुलेशन होता है, इशू करते टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लीफो और फीफो कहां इंपैक्ट कर रहा था? इशू करते टाइम पे, ठीक है। फिर से देखिए, एक और ट्रांजैक्शन मैं करूंगा अभी आपके सामने, तो आप बताना, इसको ध्यान से देखना। अगर ये वाला पॉइंट मैंने जो करा अभी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक और करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देख के बताना। ये लाइन क्लियर? चलो हमारा 13 फरवरी को फिर से 400 यूनिट खरीद लिया। कब खरीदा? 13 फरवरी को, 13/2 को। कितने कर लिए हमने परचेज? कितने यूनिट? 400 यूनिट। किस रेट के? 22 रुपए। कितने रुपए का हो गया? 8800। अब देखो, अब बताओ मुझे यहां पे मैं कितने यूनिट लिखूं? फटाफट कमेंट में जवाब आना चाहिए कि मैं 1500, अब बैलेंस में कितना लिखूं मैं?
बैलेंस में कितना लिखूं? फटाफट कमेंट में आंसर करिए, बैलेंस में क्या लिखूं मैं? जल्दी जल्दी आंसर करिए जो बच्चे लाइव हैं। 23,800। कितने जवाब आ गया? 23,800। तो ये तो ब्लैंक चला जाएगा। तो 15,000 नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा था, 1500। और क्वांटिटी में क्या लिखूं मैं? क्वांटिटी 23,800 तो गलत हो गया, रॉन्ग, बिल्कुल ये तो गलत हो गया। सही बताइए, जो बच्चे लाइव हैं सभी को टाइप करके लिखना है, क्योंकि देखो आप 12th के बाद ना फर्स्ट टाइम कॉलेज में आए हो और फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप लोगों का फायदा, ऑफलाइन में आप क्या पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन को आपको, देखो एक चीज है, आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर आपने लापरवाही करी तो उस मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तो जितने बच्चे भी लाइव हैं वो सब कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप इंटरेस्टेड यहां पे हो रहे हो। हिमानी का जवाब आ गया, निधि का जवाब आ गया 23,800। 23,800 निधि आपने क्या दिया पता नहीं। अनुज का क्या जवाब है भी पता नहीं है भाई, आप आंसर लिखो फटाफट से। तो मैं एक बार बताऊं, 1500 और 400 ये 1900 आएगा, 1900 आएगा ये, 1900 समझना। हिमानी आपने 21.7 शायद मुझे लगता है कि डिवाइड करके दिया है। कैसे आएगा? पहले आप क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करो। अब क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करने के बाद क्या करोगे आप? रेट को एक्यूमुलेट करो। तो 32,500 तो शुरू में ही था, और ये 8800 को जोड़ो, इस 8800 को जोड़ो, तो 32,500 और प्लस 8800। और चैट के अंदर ना गलत जवाब देना अलाउड है, तो इसलिए कम से कम तो सही नहीं पता चल रहा है तो गलत तो दे ही सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो अब इसको डिवाइड में किससे करूंगा? ये अमाउंट हो गया, ये यूनिट हो गया, इसको डिवाइड किससे करूंगा? 19 से करूंगा। तो ये आ गया हमारा 21.7। शायद हिमानी ने डायरेक्ट आंसर बता दिया मुझे, सर 21.7 आएगा। ठीक है, कितने डिजिट तक लेना? एक ही डिजिट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इशू किया जा रहा है, कब किया जा रहा है? 20 मार्च को। तो मैं इशू की एंट्री कर दूं, ठीक है ना, 20 मार्च को इशू हो रहा है। फिर जब परचेज होगा ना तब फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखो 20 तारीख को, 20 मार्च, 20/3 को क्या कर रहे हैं हम? इशू कर रहे हैं। कितने इशू कर रहे हैं? ये ब्लैंक हो जाएगा साहब। हम इशू कर रहे हैं कितने? 500 यूनिट। अब हमें देखना ही नहीं है पुराना नया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, जो है हाँ 1200 जो है वो करेंगे। 1200 किस रेट का है भाई? रेट ये होगा 21.7, 21.7। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाते हैं। अभी तो नीचे रखते हैं फिलहाल। बताइए, मल्टीप्लाई अब आपको करके यहां निकालना पड़ेगा। तो 21.7 इंटू में 1200, तो ये आ गया 26,040। अब हमारे पास जो बचा है वो कितने बचे हैं? 1900 में से 1200 तो निकल ही गए, तो बचे 700। समझ में आई बात आपको? 1900 था जिसमें से 1200 इशू कर दिया, तो 700। अब अमाउंट क्या बनेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे ना 5 से 10 रुपए तक का लास्ट में आंसर में फर्क आ सकता है, ध्यान रखना। अब मैं बताता हूं क्यों। अब ये वाला माइनस हुआ तो या तो मैं इसको इससे माइनस करके लिखूंगा तो यहां कुछ आ जाएगा, और फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि 21.777 समथिंग कुछ था हमारा, इसलिए कुछ फर्क आएगा। तो उसमें चिंता मत करिएगा आप कि सर ये गलत तो नहीं है हमारा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। तो ये देखो अब आ गया हमारा 1590 और 21.7। अब आप देखना, सॉरी 15,190। अगर आप 15,190 और इसको जोड़ोगे ना तो इसके बराबर नहीं आएगा, कुछ फर्क आ जाएगा। जैसे 15,190 और 26,040 जोड़ दूं तो मेरे पास आ रहा है 41,230 रुपए, 41,230। क्योंकि आप एक चीज समझो, इसी में से तो तोड़ के इधर निकाला और इधर भेज दिया, तो इन दोनों का टोटल ये होना चाहिए, तो वो मिसमैच होगा। क्यों मिसमैच होगा? क्योंकि पॉइंट फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इस वजह से कई बार मिसमैच होगा। क्योंकि ये 21.7 का रेट तो है ही नहीं, ये 21.7666 ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो पूरी डिजिट लिख नहीं सकते। तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे तो वो वैलिड है, आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हमने सोल्ड कर दिया 500 यूनिट। ओके, फिर से 500 यूनिट सोल्ड कर दिया। फिर से कितने यूनिट सोल्ड किया? 500। कब सोल्ड किया हमने 500 यूनिट साहब? ये 6 अप्रैल को, 6/4 को।
इशू कर दिया। अब सोल्ड वर्ड भी लग सकते हो, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। कितने बेचे? 500। रेट क्या होगा? टेंशन ही नहीं है इसमें, ये तो मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सीधा रेट जो पहले दे रखा है उसको कर देंगे हम। तो 500 इंटू में 21.7, ये आ गया 108। हाँ, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये। अब तो कैलकुलेटर अलाउड है। 500 में से 700 में से 500 चले गए तो बचे कितने? 200, और 21 रुपए 7 पैसे के हिसाब से है। तो 200 इंटू 21.7, ये आ गया 4340 रुपए का सामान बचा हुआ है हमारे पास। 4340 रुपए का माल बचा हुआ है। चलिए इसको किधर, इधर लगा दें, कोई दिक्कत? थोड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा मैनेज कर। वैसे तो क्वेश्चन आपको याद ही हो गया होगा लगभग लगभग ना, पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है, तो आपको याद ही हो जाएगा। चलो आ जाओ जी। अब फिर से हम देखते हैं, तो 12 मई को खरीदा है, 12/5 को। अब आप बताना क्या हुआ है परचेज। खरीदा कितने यूनिट है? 400 यूनिट। किस रेट के? 25 के। कितने रुपए हो गए? 10,000। कितने हो गए भाई? 10,000। 10,000 ये तो खाली हो जाएगा। अब बताओ मुझे यहां क्या लिखूं मैं क्वांटिटी में? जल्दी बताइए, कमेंट करिए फटाफट आंसर। यहां क्या लिखूं मैं क्वांटिटी के अंदर? पहले कितने थे हमारे? 200, और नए कितने खरीद लिए? 400, तो कितने आ जाएंगे? 600। कितने आ गए? 600। अब अमाउंट में क्या आएगा? पहले कितने का था हमारा? सर मेरा 15,260 आ रहा है। 15,260 आ रहा है, किसका बोला मेरे को समझ में नहीं आया। अभी एक बार दोबारा बताना मुझे। 400 10 14,000 कितने? 340। सिंपल होगा कि पहले हमारे पास 4300 पड़ा था। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं। 21.7 नहीं, आंसर यही आना चाहिए। 40-50 रुपए का फर्क चलेगा, इतने ज्यादा का नहीं। तो हमारे पास ये और प्लस हमने ये 10,000 जोड़ दिया। इस 4340 पुराना और नए दोनों को जोड़ दिया। अब रेट निकल के आएगा हमारे पास, और रेट क्या निकल के आएगा हमारे पास? 23.9 का रेट आया निकल के। सर 15,100 नहीं, 15,260। 15,190 नहीं, 15,260। 15,190। अच्छा यहाँ 15,260 है क्या? 700 इंटू में 21.7, 15,190 है। 700 इंटू मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आप, मैं एग्री करता हूं कि आपका जो होगा ना उस डिफरेंस ले रहे होगा। डिफरेंस नहीं ले रहे, मैंने क्या करा, 700 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तब ये डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो कंफ्यूज मत हो, हम सही है। ठीक है, आइए इसके बाद अगली एंट्री क्या है हमारा? 12 मई के बाद 30 मई का। 30 मई को क्या कर दिया आपने? 30/5 को इशू कर दिया। क्या कर दिया आपने? इशू कर दिया। इशू कर दिया कितने? ये छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। कितने यूनिट करें? 500 यूनिट। कोई बात नहीं भाई, 500। रेट क्या लगेगा? 23 रुपए 90 पैसे। लगा दो भाई रेट। 500 इंटू 23.9, तो ये हो गया हमारा 11,950। बचे कितने? 500 में से 100 बचे। 100 कितने के? 23 रुपए 90 पैसे। कितने हो गए? 2390। ये आंसर हो गया हमारा। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहते हो तो इसका टोटल कर लोगे, और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो आपको सामने गिवन है। अब भी किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है